राजेंद्र अग्रवाल जी। कांग्रेस चीनी भाई भाई। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, उसके इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। आज 8 अगस्त है और वो तारीख है जहां पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर राज्यसभा में चर्चा होती हुई नजर आएगी और लोकसभा में भी इस मामले को लेकर चर्चा होगी। अविश्वास प्रस्ताव से पहले राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी बहाल हो चुकी है, तो ऐसे में राहुल गांधी भी आज संसद पहुंचकर अपनी आवाज से यहां पर सबको एक तरीके से मोहित करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जब जब संसद में राहुल गांधी ने आवाज उठाई है तब यहां पर कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ को छुपाने के लिए यहां पर कार्यवाही को स्थगित करने का काम अध्यक्ष की बात कही जाए, जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, वो करते हुए नजर आए थे। ये कई बार हमने देखा है, एक बार फिर से यहां पर वही होता हुआ नजर आएगा। ऐसी बातें कही जा रही हैं, लेकिन इससे पहले एक बड़ी बात यह है कि यहां पर कई दिनों बाद राहुल गांधी फिर से संसद में बोलते हुए नजर आएंगे। आज अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा होगी और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर यहां पर अगर बहुमत पेश कर दिया जाता है तो सीधे तौर पर सरकार गिर जाएगी नरेंद्र मोदी की। इसी बात को लेकर दावा किया जा रहा था, इसी बात को लेकर आज फिर से चर्चा होगी। राहुल गांधी की जीत को लेकर उनके वकील जो मनु सिंघवी हैं, वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। करोड़ किसका है? आजादी से लेकर आज तक 2014 तक देश पे कर्ज 50 लाख करोड़ का था, आज 150 लाख करोड़ का मात्र 9 सालों में। अडानी की संपत्तियां आजादी से 2014 तक 50,000 करोड़ थी और आज 12 लाख करोड़ हो गई हैं। उस संपत्तियों में देश की कितनी संपत्तियां शामिल है जिसे आपने बेचा है? देखिए, बात वही है, डबल इंजन की सरकार नकारा नाकाम साबित हुई दंगों को रोकने में, क्योंकि सरकार दंगे रोकने में नहीं, दंगाइयों के साथ खड़ी थी। हरियाणवी आज ये कहता है कि 75 सालों में आज़ादी के कभी हरियाणा जातियों पर नहीं लड़ा या इस तरह डिवाइड हुआ। ये पहली बार है और वो भी डबल इंजन की भाजपा की सरकार में जातियों और धर्मों को लड़ाने का काम। इंडिया की पहली जीत बताई जा रही है कि इंडिया की पहली जीत है, यानी कि गठबंधन के बाद पहली जीत की आप राहुल गांधी को फिर से सांसद के रूप में देखेंगे। इसको कैसे देखती है? क्या ये इंडिया गठबंधन जीतने वाला 2024 में? देखिए, इंडिया की जो लड़ाई है, देश के 140 करोड़ किसानों की, बेरोजगार युवाओं की, मणिपुर शामिल है, इन सब की लड़ाई को एक नए मुकाम तक ले जाने का काम राहुल गांधी जी की ये वापसी से होने वाला है। नहीं, मणिपुर अब जाएंगे नहीं जाएंगे, बात यह है कि प्रधानमंत्री जाएंगे या नहीं। राहुल गांधी जी होकर आ गए, वहाँ की महिला राज्यपाल से मिल लिया, हमारा डेलीगेशन, इंडिया का डेलीगेशन मणिपुर गया और राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा है। अब जरूरत है कि प्रधानमंत्री जी वहाँ जाएं और वो जो आग है, बेटियां दहलीज पर, सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर आकर न्याय मांगना पड़ रहा है। बेटी बचाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री जी दोनों बेटियों को बुलाते, सर पर हाथ रखते और बोलते मैं न्याय दूंगा, पर मोहताज है आज बेटियां मिलने का समय नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री मुद्दों को उठाने वाले संसद में सीधे तौर पर मोदी बनाम राहुल गांधी देखने को मिलेगी। नहीं, मैं फिर कह रही हूँ, इसे दो व्यक्तियों के बीच की लड़ाई मत बनाइए, ये भाजपा का काम है। ये लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया की है। ये लड़ाई 140 करोड़ जिसमें बेरोजगार युवा है, महंगाई की मार झेल रही या शोषण का शिकार हो रही बहनें हैं, हमारी किसान है, आदिवासी है, दलित है, देश को एक रखने की लड़ाई है, पूंजीपति मित्रों से बचाने की ये लड़ाई है वर्सेस। क्या होने वाले, क्या मुद्दों पर इस बार? मुद्दे देखिए, मुद्दे वही हैं, क्योंकि जवाब नहीं मिला। जब तक जवाब नहीं मिलेगा कि 20,000 करोड़ अडानी की शेल कंपनियों में किसका है, सवाल खड़ा रहेगा। मणिपुर पे वो क्या कहते हैं क्या नहीं, देश देख रहा है ना। ये उनके
बाप की बपोती नहीं है हिंदुस्तान, इस मिट्टी में सबका खून है और वो किसी को भेजने वाले कौन होते हैं? अगर उनको लगता है तो मुझे लगता है कि उन्हें ही चले जाना चाहिए, हमें भेजने की। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? देखिए, मैं कैसे कहूँ कि यहाँ खड़े होकर बनेंगे? ये तो 140 करोड़ लोगों का अधिकार है ना, मैं कैसे तय करूँगी? राहुल जी चुनाव लड़ेंगे, जाएंगे लोगों में, वो इसी ख्याली पुलाव में रहें। इंडिया टूटेगा, विपक्ष टूटेगा, इंडिया के नाम से बौखलाहट, उन्हीं की बौखलाहट दिख रही है। हताश और निराश हैं, 24 में वो हार रहे हैं, बुरी तरह से दिख रहा है उनके बयानों से। राहुल गांधी की वापसी से गठबंधन में एक अलग ही ऊर्जा जोश देखने को मिल रहा है। आपने देखा जब वो उनकी सदस्यता, बिल्कुल उनकी सदस्यता जब वापस बहाल हुई, सभी हमारी इंडिया के राजनीतिक दलों के सर्वोच्च नेताओं ने ट्वीट करके इस बात पे खुशी जाहिर की कि सत्य की और न्याय की जीत हुई है। और वो एक बुलंद आवाज़ जो पार्लियामेंट के अंदर खड़ी होकर इस तानाशाह सरकार को चुनौती दे रही थी, वो दोबारा मिलेगी तो स्वाभाविक है, इंडिया के साथ देश को ताकत मिलेगी। जो गठबंधन हुआ है, ये भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन कहा जा रहा है। सवाल उठेंगे, इसको लेकर क्या? देखिए, सवाल तो उठ रहे हैं, सवाल ये है कि जवाब नहीं मिल रहा है। सवाल तो विपक्ष लगातार पूछ रहा है, पर प्रधानमंत्री जी चर्चाओं में हिस्सा लेने की बजाय, भाग लेने की बजाय भाग रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। सवाल तो खड़े हैं, देश के 140 करोड़ के जनप्रतिनिधि हैं ये जो इस पार्लियामेंट में है। महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर पे सवाल है, लेकिन प्रधानमंत्री जी कायरों की तरह भाग रहे हैं। आप 56 इंच के सीने का जो दावा था दिखाइए ना। हाँ, तो देश को पूछिए, ये 36, आपको मैं बताती हूँ, हकीकत ये कि पिछले 4.5 सालों में प्रधानमंत्री जी संसद में मात्र 7 बार बोले हैं, 5 बार मजबूरी में बोले हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जी के भाषण के बाद एक जवाब जो देना होता है उसकी मजबूरी, वरना पूरे 4.5 में प्रधानमंत्री जी ने सदन में मात्र 2 बार बोला है। देश को ये जानने की जरूरत है, जो आपको सारा दिन बोलते हुए दिखते हैं वो संसद में नहीं बोलते, ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलते हैं, वो जुमलेबाजियां करते हैं, क्योंकि संसद के बाहर आप झूठ बोल सकते हैं, जुमले गढ़ सकते हैं और बाद में बच सकते हैं, लेकिन संसद में नहीं। बस राहुल गांधी आज संसद गए हैं, सदस्यता बहाल होने के बाद, क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? नहीं, आज आपने उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी, उसी से भाजपा के नेताओं के सीने पर सांप लौटने लग गए, है ना, क्योंकि ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। गांधी जी की प्रतिमा में गए और गोडसेवादी देख रहे थे कि फिर गांधी की प्रतिमा पे गए हैं। सत्य और अहिंसा का रास्ता जो बापू ने दिखाया, उसी पे चलते हुए बिना डरे राहुल गांधी जी लोकतंत्र की इस आवाज़ को आगे लेके जाएंगे। पूरी भाजपा नेता बौखला गए और ईरानी जी तो पता नहीं कौन से बिल में घुस गए हैं। हम तो स्मृति ईरानी जी को ढूंढ रहे, इतना बड़ा मौका था राहुल जी पे बात करने का, क्यों चुप हैं, कहाँ छुपी हुई हैं? धन्यवाद। जैसे कि आपने मनु सिंघवी को सुना, उसके बाद सीधे तौर पर एक बात सामने आती है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पर अड़चन डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया तो सीधे तौर पर राहुल गांधी अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात कर सकते हैं, और मुलाकात करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि तमाम तरीके से राहुल गांधी की जब संसद सदस्यता रद्द की गई थी तो राहुल गांधी ना तो किसी से मुलाकात कर पा रहे थे, ना ही यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें देखी गई थी जिसमें सीधे तौर पर देखा जाए कि राहुल गांधी को कोई राहत पहुंचा रहा है। जब राहुल गांधी को अब राहत मिली है तो अविश्वास प्रस्ताव पर मुहर लगवाते रहेंगे और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आई। अब आपको क्या लगता है, वाकई आज संसद में राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे तो यहां पर क्या वो लागू हो पाएगा, या फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यहां पर सहारा लेना पड़ेगा? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।